Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class FSC part 1. Today in this lecture we will discuss a topic an electrolytic cell from the chapter number 10 electrochemistry. बेटा पहले हम इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ओवरव्यू करेंगे, मतलब इसके जो फिनोमेना को डिस्कस करेंगे अपने वर्ड्स के अंदर। उसके बाद हम इसकी वर्डिंग पर आएंगे। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा, ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, नंबर 1। ठीक है, आप 1 बाय 1 नोट करते जाइएगा। ठीक है, कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते जाते हैं कि आप इसके अंदर जब करंट देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसको, तो आपके पास एक जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है। और उनमें जो कैथोड्स होते हैं, एनोड होते हैं या इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको हम डिप करते हैं उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, जिसको हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जब हम कोई भी आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं या कोई मोल्टन साल्ट लेते हैं जिनके अंदर फ्री आयंस होते हैं, तो कंडक्शन होती है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब जब करंट सप्लाई करेंगे तो वो जो हमारे पास चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ये मूव करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट में की तरफ, अपोजिट कैथोड और अपोजिट एनोड की तरफ। ठीक है, अपोजिट चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, और वो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के होंगे। ठीक है, जिसमें एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। एनोड का जो नाम है ना, एनोड टर्मिनल, इस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो कैथोड होता है वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मींस रिडक्शन होती है। और इस तरह हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो जाती है, जिस तरह एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो कोटिंग होती है वो होती है। ठीक है, और हम केमिकल वर्किंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बेटा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारे पास एनोड होता है, इस पे क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यहाँ से मेटल उतरता है। आप इसको याद रखिएगा कि इससे कंज्यूम होता है मेटल। फॉर एग्जांपल है जिंक है, तो जिंक ज़ीरो स्टेट में मेटालिक फॉर्म में है ना, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस करेगा तो वो आपके पास यहाँ पर आयंस में चेंज हो जाएगा, तो वो मेटल नहीं रहेगा, वो मेटल कंज्यूम हो जाएगा। इस बेसिस पर हम ये याद रखते हैं हमेशा कि एनोड जो है वो कंज्यूम होता है, और कैथोड क्योंकि आयन से मेटालिक फॉर्म में जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर का कैथोड है, तो कॉपर +2 जो सोल्यूशन के अंदर है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर ज़ीरो में जाते हैं और मेटालिक फॉर्म बनाते हैं। तो इसलिए कॉपर जहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे इंक्रीज़ इन अमाउंट हो रहा है, इस वजह से ये आपके पास है। उसके बाद हम इसमें आगे आगे पढ़ते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मेरा मुराद ये है कि बाज़ औक़ात एनोड और कैथोड सिर्फ कंडक्शन करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होती है ना, जैसे ग्रेफाइट है, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करते हैं, जो सोल्यूशन के अंदर चीज़ें होती हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था जिंक और कॉपर की, ये ऐसे हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट है। इनके अंदर जो मेटालिक आयंस होते हैं, मेटालिक एटम्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 किस्म के हैं, इनको पढ़ेंगे। तो आइए रीड भी करते हैं कि हम कहते हैं कि इन्होंने लिखा है, कंसीडर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल shown in the figure when a direct current source is connected to the electrode of the cell containing positive and negative charge ions of the electrolyte. Each electrode acquires an electric charge. Thus when an electric potential applied
द पॉजिटिव आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव आयंस एंड द कैथोड कॉल्ड कैथोड। और नेगेटिव आयंस जो हैं वो पॉजिटिव आयन, जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये एक नई डेफिनेशन है, ठीक है। और ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह देते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है जब होती है तो उस दौरान हमारे पास रिएक्शंस जो अमल में आते हैं, तो वो कहता है कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, नेगेटिव आयंस अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और कैथोड पर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कैथोड के साथ सोल्यूशन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि लिक्विड जो होता है वो कंटिन्यू करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद एनोड और कैथोड का बताया है कि हाफ सेल एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है। प्रोडक्ट ऑफ सम सेलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो हैं वो क्या है हमारे पास। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन PbR2। PbR2 जो है उसमें आप देखें तो Pb+2 और 2Br-1, ये आपके पास जहाँ पर लेड ब्रोमाइड का एक साल्ट है जिसका एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लेड ब्रोमाइड जो है वो आयनाइज होता है। एक्वस सोल्यूशन में मैं बात कर रहा था, तो लेड +2 में आ जाता है और Br-1 में आ जाता है। कैथोड के अंदर देखा जाए तो कैथोड के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो Pb+2 जो है ना वो जो एक्वस के अंदर मौजूद है, लिक्विड L जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर, ये साथ में स्टेट मेंशन की है, ये एक्वस सोल्यूशन है। तो एक्वस के अंदर मौजूद है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो Pb में चेंज होता है, और ये Pb जो है वो ज़ीरो स्टेट में है। उसके बाद एनोड है, Br नेगेटिव है। अगर 2 Br नेगेटिव हों, ईच Br1 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे तो Br2 बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। और जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो PbR2 जो है वो Pb में चेंज हो रहा है। इसको जब ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, कैथोड की इक्वेशन को और एनोड की इक्वेशन को, हम जब ऐड करते हैं तो देखो इधर Pb+2 और 2Br नेगेटिव को हमने इकट्ठा कर दिया, और हमने जो प्रोडक्ट्स थी उनको Pb और Br2 लिख दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बोथ साइड पे थे, कैथोड की लेफ़्ट साइड पर, एनोड की राइट साइड पे, हमने उसको क्या कर दिया है, उसको कैंसिल आउट कर दिया। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और फ्यूज्ड NaCl लिया गया, सेम एज इट इज़, यही पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। फिर एक्वस है। अब देखिए फ्यूज़ के अंदर वाटर नहीं होता, और अगर वाटर ना हो तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि NaCl अगर आपने मोल्टन स्टेट में लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट अभी मैंने जो लिक्विड का कहा गया, तो बेसिकली यहाँ पर वो मोल्टन का शो कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर का शो नहीं कर रहे, ठीक है। वाटर का होंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी। तो NaCl जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है तो लिक्विड मोल्टन फॉर्म में Na पॉजिटिव में चेंज होगा और Cl नेगेटिव में चेंज होगा। इसी तरह कैथोड पर रिएक्शन होंगे और एनोड पर रिएक्शन होंगे। ये जो आपके पास है एक्वस NaCl का जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन है, इसके अंदर बेटा NaCl जो है वो जब आयनाइज होगा तो Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव है, बट अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में बेटा देखें कैथोड पर रिएक्शन चेंज हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं कि कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl में कैथोड पर जो रिडक्शन है, कैथोड पर रिएक्शन जो हो रहा है वो सोडियम का हो रहा है, बट एक्वस NaCl में वाटर जब वाटर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो उसका रीज़न बेटा ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, क्योंकि
जब हमारे पास सोडियम आयन Na पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल दोनों कंपैरिजन में आते हैं ना, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में तो आपने वाटर भी डाला हुआ है, तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल उससे ज़्यादा रिडक्शन पावर रखता है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, गेन करता है एज़ कम्पेयर टू Na पॉजिटिव गेन करता ही नहीं है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल दो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं जो वो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2Cl -1 और Cl2 और +2E -1 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो वो जो एनोड पर रिएक्शन है वो सेम होता है। उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम और एग्जांपल्स देखते जा रहे हैं। आप इस एग्जांपल्स को पास करके इसको सॉल्व कीजिए और इनको पहले आयनाइज करना है, फिर इनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक है। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही था हमारा। इंशाल्लाह इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।